मूवी की शुरुआत में हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक चेस्ट मिलती है। जैसे ही उसने उस चेस्ट को खोला, उसके अंदर एक मरी हुई औरत और एक बच्चा था। वो आदमी उस बच्चे को निकालकर अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद हमें वही बच्चा पर्सिस को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी बड़ा हो गया है। वो काफी उदास होता है क्योंकि उसको पता था कि जिसके साथ भी वो रह रहा है वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं और उनके अभी एक बच्चा भी होने वाला है। उसे डर था कि कहीं इस बच्चे के आने से उसके माँ बाप उसे प्यार करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना हम तुम्हें आज करते हैं। इसके बाद हमें सीधा 12 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पर्सिस अब जवान हो चुका है और वो भी अपने पिता की तरह मछुआरा है। एक दिन वो मछली पकड़ते वक्त आर्गस के सिपाहियों को देखता है जो कि गॉड ज्यूस की बनी हुई एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति को पानी में गिरा देते हैं। दरअसल आर्गस का राजा ऐसा करके गॉड को चुनौती दे रहा था। उस मूर्ति के पानी में गिरते ही समंदर में हलचल होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके अंदर से कुछ उड़ने वाले जीव बाहर आ गए जो कि एक एक करके उन सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। उन सभी को मारने के बाद वो जीव एक जगह पर इकट्ठा हो गए और वो कोई और नहीं बल्कि काली दुनिया का देवता हेडस था। वो पर्सिस की कश्ती पर हमला कर देता है जिससे कि उनकी कश्ती पानी में डूबने लगी। उसके अंदर पर्सिस का सारा परिवार भी था। वो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन किसी को भी बचा नहीं पाता और वापस पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर देवताओं की सभा में स्वर्ग के देवता को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने ही इंसानों को बनाया, उन्हें प्यार किया और आज वो उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हेड्स भी आ जाता है। वो ज़्यूस से कहता है कि अभी इंसानों को सबक दिखाना होगा क्योंकि उन्हीं की दुआओं की वजह से देवता अमर बने हैं, इसलिए अब मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए इजाजत दीजिए। मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद वो फिर से आपके लिए दुआ करने लगेंगे। ये सुनकर ज़्यूस भी उसे नीचे जाकर कुछ भी करने की इजाजत दे देता है। नीचे आर्गस के कुछ सिपाही समंदर से आर्गस में ले आते हैं। फिर वो उसे राजा की सभा में ले गए जहाँ पर वो सभी देवताओं को हराने का जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर हम आर्गस की राजकुमारी को देखते हैं जो कि पर्सिस को कुछ पीने के लिए ला कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हेड्स भी आ जाता है और सिपाहियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मारने लगा। वो आर्गस की रानी की सुंदरता भी छीन लेता है क्योंकि उसने देवताओं की बहुत बेइज्जती की थी। तभी पर्सिस भी उसे मारने के लिए एक तलवार उठाता है लेकिन एक औरत आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है। वहाँ से जाते वक्त हेड्स सभी इंसानों को चेतावनी देता है कि आज से 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा उसी दिन मैं मेरे सबसे खतरनाक दानव क्रैकन को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजूंगा और अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें आर्गस की राजकुमारी की बलि देनी होगी। वो जाते जाते पर्सिस को ये भी बता देता है कि उसके पिता ज़्यूस हैं। इसके बाद पर्सिस को ड्रैको नाम का आदमी मारने लगता है क्योंकि वो एक देव मानव है, लेकिन तभी वहाँ पर राजा आकर उसे रोक लेता है। वो पर्सिस से मदद मांगता है कि वो कैसे न कैसे करके हमें बचा ले, लेकिन पर्सिस कहता है कि मैं तो बस एक मछुआरे का बेटा हूँ इसलिए आपको नहीं बचा सकता। इसके बाद उसे वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस जेल में लो नाम की एक औरत भी आ जाती है जिसे एक देवता से श्राप मिला था, इस वजह से वो कभी मर नहीं सकती है। वो पर्सिस को बताती है कि तुम सच में ज़्यूस के बेटे हो। एक बार राजा एक्रीसियस ने पहली बार देवताओं के साथ जंग की शुरुआत की थी। उसे सबक सिखाने के लिए वो एक्रीसियस का भेष बदलकर रात में उसकी पत्नी के साथ सो गया, लेकिन एक्रीसियस को भी ये बात पता चल जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में गया ज़्यूस वहाँ से उड़ जाता है। उस वक्त एक्रीसियस की पत्नी के एक बच्चा भी होता है जो कि ज़्यूस का बेटा था। ये देखकर एक्रीसियस उसकी पत्नी और उस बच्चे को एक चेस्ट में डालकर पानी में फेंकने ही वाला होता है कि तभी ज़्यूस की शक्तियों से एक्रीसियस का आधा शरीर भी गल जाता है, लेकिन वो उस चेस्ट को पानी में डाल ही देता है और उसकी चेस्ट के अंदर पर्सिस था। प्रेजेंट टाइम में लो पर्सिस को बताती है कि हम स्टिगियन विच से क्रैकन को कैसे मारना है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए आर्गस के कुछ सिपाही और पर्सिस उन विच को ढूंढने के लिए आर्गस से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें आर्गस ने नीचे एक छुपी हुई जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक्रीसियस अभी भी जिंदा था। एक दिन उसके पास हेड्स भी आ जाता है। वो एक्रीसियस को बताता है कि ज़्यूस का बेटा अभी भी जिंदा है इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा और वो एक्रीसियस को अपनी कुछ ताकतें भी दे देता है। उधर रास्ते में वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर ड्रैको पर्सिस
पर्सिस को तलवारबाजी सिखाने लगता है और पर्सिस थोड़ी ही देर में तलवारबाजी में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। इसके बाद पर्सिस एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसे एक चमकती तलवार मिलती है। पीछे से ड्रैको आकर उसे बताता है कि ये देवताओं ने तुम्हारे लिए भेजी है, लेकिन पर्सिस उसे नहीं लेता और ड्रैको को उसे दे देता है। वहाँ से थोड़ा और आगे जाने के बाद पर्सिस को कुछ उड़ने वाले घोड़े मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर काले रंग का उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। तभी वहाँ पर लो भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे। उसी वक्त उन पर एक्रीसियस भी आकर हमला करने लगा। वो पर्सिस के ऊपर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन एक सिपाही ने आकर उसके हाथ को ही काट दिया, लेकिन वो हाथ एक बिच्छू में बदल जाता है। उधर वो लोग अभी भी एक्रीसियस का पीछा करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी एक्रीसियस का खून गिर रहा था उस जमीन में से बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। एक बार उनमें से एक बिच्छू पर्सिस को मारने ही वाला था कि तभी लो आकर उसे बचा लेती है, लेकिन पीछे से आकर उस पर भी एक बिच्छू हमला कर देता है। उधर ड्रैको ने एक बिच्छू को मार दिया। अब पर्सिस और लो दोनों दूसरे बिच्छू से डरकर भाग रहे थे कि तभी पर्सिस भी एक बिच्छू को मार देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा बिच्छू आ गए थे जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक जिन्न भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। दरअसल ये लोग जहाँ पर थे ये उन्हीं का इलाका था। वो जिन्न उन सभी बिच्छुओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है कि तभी एक्रीसियस के काटने की